नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अपनी टेक कंपनी ज़ोहो के बारे में। हाल ही में दो बहुत बड़ी और बहुत ही दिलचस्प खबरें सामने आई हैं और ये खबरें हमें दिखाती हैं कि ज़ोहो भारत के डिजिटल भविष्य को किस तरह से आकार दे रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कोई भी सरकार अपनी सबसे सेंसिटिव, सबसे जरूरी बातचीत आखिर रखती कहाँ है? और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि भारत के लिए इस सवाल का जवाब अब बदल रहा है। अब वो विदेशी टेक जायंट्स पर निर्भर नहीं रह रहा, बल्कि एक अपने ही, एक होम ग्रोन यानी कि एक देसी चैंपियन की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले पहली बड़ी खबर को ही समझते हैं। ये दरअसल भारत सरकार का ज़ोहो की तरफ एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 12 लाख। जी हाँ, 1.2 मिलियन। ये वो संख्या है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जिनके ईमेल अकाउंट्स को फॉरेन प्लेटफॉर्म से हटाकर ज़ोहो पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के 33 लाख और यूजर्स को भी ज़ोहो पर लाने की हरी झंडी मिल गई। तो कुल मिलाकर सोचिए ये कितना बड़ा माइग्रेशन है। और एक और बात, ज़ोहो सिर्फ ईमेल तक ही सीमित नहीं है, वो एक पूरा वर्क प्लेस सोल्यूशन दे रहा है। मतलब अब जीमेल की जगह ज़ोहो मेल होगा, गूगल शीट्स की जगह ज़ोहो शीट्स। समझिए कि ये विदेशी टूल्स का एक सीधा, पावरफुल देसी ऑल्टरनेटिव है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक लोकल इंडियन कंपनी ने दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को पछाड़कर इतना जरूरी और सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कैसे कर लिया? तो देखिए, इसका जवाब किसी फेवरेटिज्म या किसी शॉर्टकट में नहीं है। इसका जवाब छिपा है उन बेहद सख्त और डिटेल्ड सिक्योरिटी टेस्ट्स में जिन्हें ज़ोहो ने कामयाबी से पास किया। और इस बात पर ज़ोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बो ने खुद जोर दिया है। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि ये एक कॉम्पिटिटिव टेंडर था, ये किसी पक्षपात या तरफदारी की वजह से नहीं मिला। मतलब ये फैसला पूरी तरह से मेरिट पर था, जिसे एक ओपन और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के जरिए जीता गया। तो ये मेरिट का पैमाना था क्या? ज़ोहो को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले 20 से भी ज्यादा बहुत ही बड़े और सख्त सरकारी सिक्योरिटी ऑडिट्स से गुजरना पड़ा था। और हाँ, ये कोई ऐसे वैसे ऑडिट्स नहीं थे। इन्हें किया था CERT इनसे सर्टिफाइड फर्म्स ने। अब ये CERT इन क्या है? ये भारत की टॉप एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी देश के साइबर स्पेस को सेफ रखना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेस्ट कितने सीरियस रहे होंगे। और इन ऑडिट्स की डिटेलिंग तो कमाल की थी। मतलब फंक्शनल टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, उनकी सिक्योरिटी प्रैक्टिस का रिव्यू, यहाँ तक कि उनके डेटा सेंटर्स का फिजिकल इंस्पेक्शन तक किया गया। यूँ समझिए कि कोड से लेकर कमरे तक हर एक चीज़ को बारीकी से परखा गया। चलिए अब आते हैं ज़ोहो की दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट पे। ये जुड़ी है उनके मैसेजिंग ऐप अरट्टई से, और ये बात दिखाती है कि कंपनी अपने यूजर्स के फीडबैक को लेकर कितनी सीरियस है। देखिए, पहले क्या था कि अरट्टई में सिर्फ कॉल्स ही एन्क्रिप्टेड थी, मैसेज नहीं, और ये यूजर्स के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी। तो अब ज़ोहो क्या कर रहा है? वो मैसेज और कॉल्स दोनों के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ला रहा है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। और इसके लिए एक क्लियर कट टाइमलाइन भी दे दी गई है। टेस्टिंग तो इसी हफ्ते शुरू हो गई है। नवंबर 2025 तक ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और उसी महीने ये नया ज्यादा सिक्योर वर्जन सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। अब इन टेक्निकल अपग्रेड्स के अलावा ज़ोहो अपने बिजनेस मॉडल और यूजर प्राइवेसी को लेकर भी एक बहुत बड़ा वादा कर रहा है। और ये वाकई एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। श्रीधर वेम्बू का ये कहना कि हम यूज़र के कंटेंट को ना तो एक्सेस करेंगे ना ही उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, ये बात उन्हें कई कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही डेटा पर चलता है। हाँ, लेकिन वो इस मामले में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी हैं। कंपनी ने यह साफ किया है कि अगर बात नेशनल सिक्योरिटी की होगी तो वो लोकल कानून और सरकारी रिक्वेस्ट्स को जरूर मानेंगे। तो चलिए अब बड़ी पिक्चर देखते हैं। इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी के 2 कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। देखिए, इसके 2 बहुत बड़े इंपैक्ट हैं। पहला, ये डेटा सॉवरेनिटी को मजबूत करता है। मतलब देश का क्रिटिकल डेटा देश की सीमाओं के अंदर ही रहता है। और दूसरा, ये पब्लिक का ट्रस्ट बनाता है। जब एक देशी कंपनी इतने कड़े टेस्ट पास करती है तो जाहिर है अपनी टेक्नोलॉजी पर लोगों का भरोसा बढ़ता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार का ये मूव और ज़ोहो का ये रिस्पॉन्स, ये दोनों मिलकर भारत को एक आत्मनिर्भर और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये भारत की टेक इंडिपेंडेंस यानी तकनीकी आज़ादी के एक नए दौर की शुरुआत है? सोचिएगा जरूर।